राम राम दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में आप लोगों का स्वागत है। इसका पीडीएफ जो है मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डेली का डेली अपलोड हो जाता है, ठीक है। थोड़ा लेट अपलोड होता है लेकिन अपलोड कर देते हैं डेली का डेली, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक जो आज हम करवाएंगे, जैसे डेली एक टॉपिक करवाते हैं, आज का टॉपिक जनगणना करवाएंगे, ठीक है। डेली एक टॉपिक इसी प्रकार से हम करवाते रहेंगे क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं मिलता, तो इसीलिए एक ही टॉपिक करवाते हैं। सारंगी वादक। सारंगी से संबंधित हैं रमेश मिश्रा, विंदु खान, शकूर खान, ध्रुवा घोष, साबरी खान, राम नारायण, अरुणा नारायण। ये किससे संबंधित है? सारंगी वादक हैं, ठीक। सितार वादक हैं निखिल बनर्जी, जो कि मेहर घराना से संबंधित हैं। हरविंदर कुमार शर्मा, अरविंद पारेख सितार वादक हैं। रविंद्र अगल, उदय मजूमदार ये तबला वादक हैं दोनों। उसके बाद प्रभात शर्मा, राकेश चौरसिया बांसुरी वादक हैं। बागेश्वरी कंवर, यन रामड़ी जो हैं ये दोनों शहनाई वादक हैं। जयंती कुमारेश बीड़ा वादक हैं। यहाँ पे बीड़ लिखा है, बीड़ा रहेगा। विश्व मोहन भट्ट रुद्र बीड़ा वादक हैं। देखिए मेरे दोस्त, अगर थोड़ा बहुत कहीं पे गलती हो जाता है तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हमको भी देखिए समय का बचत करते हुए लिखना पड़ता है। नवीन सर तो पढ़ाते हैं, उनसे तो गलती हो जाता है, तो हम भी भाई तो हमसे भी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, वो सब मैनेज कर लीजिएगा। वैसे तो बहुत ही ना के बराबर गलती हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दो गलती हो जाता है, ठीक है। विश्व मोहन भट्ट जो हैं रुद्र बीड़ा वादक हैं। 1994 में इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है विश्व मोहन भट्ट को, ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए। वसंत काबरा सरोद वादक हैं। उसके बाद में नेवेली नारायण मृदंग वादक हैं, मृदंगम से संबंधित हैं। ललिता और नंदिनी ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों वायलिन वादक हैं। ललिता और नंदिनी बहनें हैं, वायलिन वादक हैं। पार्थो राय चौधरी संतूर वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय खान ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भारतीय खान ब्यूरो का हेडक्वार्टर नागपुर में स्थित है। वन अनुसंधान और पेट्रोलियम का जो है देहरादून में स्थित है हेडक्वार्टर। वन अनुसंधान पेट्रोलियम का हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्तिकेयन मुरली का संबंध किससे है? कार्तिकेयन मुरली का संबंध जो है शतरंज से संबंधित है। टेनिस से जो है सुमित नागल संबंधित है, टेनिस के खिलाड़ी हैं सुमित नागल। बैडमिंटन के खिलाड़ी लक्ष्य सेन। उसके बाद में शरत कमल बैडमिंटन से संबंधित हैं। उसके बाद में स्वप्निल कुसाले जो हैं शूटिंग से संबंधित हैं। सुषमा पटेल क्रिकेट से संबंधित हैं। सुषमा पटेल की जो है ये मतलब ब्लाइंड टीम की कैप्टन है। सुषमा पटेल क्रिकेट से संबंधित हैं। नवदीप सिंह जो है पैरा जैवलिन थ्रो से संबंधित है। उसके बाद में श्री हरि नटराज तैराकी से संबंधित हैं। मानिका बात्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अंजुम मोदगिल जो है शूटिंग से संबंधित हैं। तुलिका मान जूडो से संबंधित हैं। अमित रोहिदास जो हैं हॉकी से संबंधित हैं। नीतीश रेड्डी क्रिकेट से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन सुपर लीग जो है इसका फर्स्ट संस्करण किसने जीता? एटलेटिको डी कोलकाता ने इसका फर्स्ट संस्करण जीता है। 2023-24 में विजेता रहा है। 2023-24 में कौन विजेता रहा देख लेते हैं। मुंबई सिटी जो है 2023-24 में विजेता रहा है। हॉकी इंडिया लीग जो है 2013 में बना है। और प्रो कबड्डी लीग 2014 में। प्रीमियर बैडमिंटन लीग जो है 2013 में बना है, ठीक है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग और हॉकी इंडियन लीग, ठीक है, ये दोनों 2013 में बना है। और प्रो कबड्डी लीग 2014 में बना है। क्वेश्चन नंबर 5, एलन बार्डर मेडल से संबंधित है। एलन बार्डर मेडल जो है किससे संबंधित है? 2024 में मिचेल मार्श को यह अवार्ड मतलब यह मेडल मिला है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट का अवार्ड है, यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट का अवार्ड है, ठीक है। इसका शुरुआत सन 2000 में हुआ था। BGT बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है टेस्ट की ट्रॉफी है। यही एक
जो कि भारत की है जानते हैं, 1996 में शुरू हुई थी। 1996 में शुरू हुई थी। इंडिया vs ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, ठीक है। यह टेस्ट जो है इंडिया vs ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। सर गरफील्ड सोबार्स ट्रॉफी जो है पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाता है। इसमें क्या होता है, सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब इसे दिया जाता है। राचेल हेयो फ्लिंट से ओमेन क्रिकेट ऑफ ईयर का खिताब दिया जाता है। आईसीसी जो है सन 1909 में, यहाँ 1909 लिखा है, गलती हो गया था गुरुजी से तो बाद में लिखवाएं, 1909 लिखा है। आईसीसी जो है, आईसीसी की स्थापना सन 1909 में होती है। इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। फर्स्ट बार प्लेयर ऑफ द ईयर राहुल द्रविड़ को मिला है 2004 में। फर्स्ट बार प्लेयर ऑफ द ईयर राहुल द्रविड़ को 2004 में मिला है। राहुल द्रविड़ की एक बुक है जिसका नाम द नाइस गाय हू फिनिश द टेस्ट है। द नाइस गाय हू फिनिश द टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात का उत्सव देख लेते हैं। कच्छ उत्सव, कच्छ गुजरात का है। पैराग्लाइडिंग, उत्तरायण पतंग उत्सव, ये तीनों मतलब एक ही है। कच्छ उत्सव, पैराग्लाइडिंग, उत्तरायण पतंग उत्सव। भगवान महादेव फेस्टिवल जो है ये भी कहाँ का है, भगवान महादेव फेस्टिवल है। बौथा मेला है और समलाजी मेला है, ये सब कहाँ का है, गुजरात का ही है। गोवा का है चिक्कलकालो, सिगमो, थ्री किंग्स, सनबर्न, वांडरम, साओ जाओ, ठीक है, ये कहाँ का है, ये सब गोवा का है। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षक कौन होता है। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, मतलब जिसे सीएजी कहते हैं। कैग अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र है। उसके बाद में अनुच्छेद 149 में इनकी मतलब सीएजी का कार्य और शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 151 में यह जो है अपना रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 151 में यह अपना रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है। 1858 एक्ट से सीएजी आया था। सीएजी का गठन जो है 1858 एक्ट से हुआ था। फर्स्ट सीएजी कौन है, फर्स्ट सीएजी जो है 1860 में बने थे। 1860 में फर्स्ट सीएजी बने थे एडवर्ड ड्रम जो हैं फर्स्ट सीएजी थे, 1860 में बने थे। सीएजी का कार्य का मतलब इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक, ठीक है, मतलब उनकी उम्र या 65 वर्ष तक हो जाए या 6 वर्ष का कार्यकाल है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 65 या 4 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। मुख्य सूचना आयुक्त का काल होता है 65 या 3 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है 65 या 6 वर्ष। इसमें से जो पहले पूरा हो जाएगा उतना ही उनका कार्यकाल रहेगा। लोक लेखा समिति, क्वेश्चन नंबर 8, लोक लेखा समिति 1921 में लोक लेखा समिति का गठन होता है। इसमें जो है 22 सदस्य टोटल होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं ये आपके लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। 1 वर्ष के लिए गठित होता है लोक लेखा समिति जो है। उसके बाद में यह समिति भारत सरकार के, यहाँ पे सरकार लिखा है, भारत सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करती है। यह समिति जो है भारत सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करती है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट करती है। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में होती है। इसमें टोटल 30 सदस्य हैं जो कि सब लोकसभा के होते हैं। जॉन मथाई की सिफारिश पर प्राक्कलन समिति की स्थापना होती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है इसमें जो है टोटल मिला के इसमें भी 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य इसमें भी होते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति में। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का पद जो है आर्टिकल 153 में है, एक प्लस राज्य का राज्यपाल हो सकता है। मतलब एक राज्यपाल जो है एक राज्य से अधिक के राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो वह है 7वें संविधान संशोधन 1956 से लिया गया है, जोड़ा गया है। एक राज्यपाल 2 राज्यों को देख सकता है। मतलब सरकारिया आयोग 1983 ने कहा है,
सरकारी आयोग कब आया था? 1983 में आया था, बस इतना ध्यान रखना। राज्यपाल का कार्यकाल कनाडियन मॉडल पर आधारित है। इसका अध्यादेश आर्टिकल 213 में है। राज्यपाल का अध्यादेश आर्टिकल 213 में है। राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति जैसे राष्ट्रपति के पास होती है वैसे राज्यपाल के पास भी होती है। आर्टिकल 161 में है। संबोधन जो है आर्टिकल 176 में है। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल हैं। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथ केरल के राज्यपाल हैं। उसके बाद में जनरल वी के सिंह जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मिजोरम के राज्यपाल हैं। एच बाबू कम्मनपति जो हैं उड़ीसा के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सन 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने की एकाधिकार मिल गया था। मतलब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है सन 1600 में, ठीक है। उसके बाद में एलिजाबेथ जो थी वहाँ की महारानी थी जो है, तो 1600 में इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापार करने के लिए जो है अधिकार मिल चुका था, ठीक है। इस समय मुगल सम्राट अकबर थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है। 22 अक्टूबर 1774 को यह स्थापना होती है। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे थे। 3 और सदस्य थे इसमें, 3 अन्य मतलब न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश होती हैं एलिजा इम्प्रे थी। नाथ एक्ट भी कहते हैं इस एक्ट को जो है, 1773 एक्ट को नाथ एक्ट भी कहते हैं। वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर जनरल इसमें बना था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। 1773 एक्ट से बनता है। भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? बैटिंग था। और उसके बाद में 1883 के एक्ट से बनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उसके बाद में समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक? सन 1600 से लेकर 1857 तक होता है। 1857 को जो है प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद में इसका शासन समाप्त हो जाता है। उसके बाद में आता है क्राउन का शासन। ये भी सेम इसी की तरह था, बस इतना था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन का शासन आ जाता है। 1858 से लेकर 1947 तक जो है क्राउन का शासन रहता है, क्राउन का शासन, ठीक है। भारत का वायसराय कैनिंग है। भारत का जो है फर्स्ट वायसराय कैनिंग था 1808। उसके बाद में देखिए जो यहाँ पे था भारत का गवर्नर जनरल जो है अब भारत का वायसराय बन गया, ठीक। भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग है। 1858 के एक्ट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, 1757 की प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। नवाब सिराजुद्दौला ने इन लोगों को मतलब एक अंधेरे कमरे में बंद करके बहुत ज़्यादा मारा था। उसके बाद में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें विजय होता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है क्लाइव जो है लड़ता है। उसके बाद में यहाँ नवाब सिराजुद्दौला होता है। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र जो है लालच में नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी कर देता है, ठीक है, जो कि इसको क्लाइव का गीदड़ भी कहते हैं नावाब सिराजुद्दौला को। जब घर में एक विभीषण निकल जाए तो कुछ भी हो सकता है। 23 जून 1757 में नादिया जिला भागीरथी नदी के किनारे जो है यह युद्ध लड़ा गया था। 23 जून 1757 को जो है यह युद्ध हुआ था, मतलब 1757 की क्रांति जो है नादिया जिला भागीरथी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 13, 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? 1000 झीलों की भूमि जो है फिनलैंड को कहते हैं। आधी रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है। उगते सूर्य का देश जापान है। नील नदी का वरदान मिस्र है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है भूटान है। बाउला सुगर क्यूबा को कहते हैं। यूरोप का कॉकपिट जो है बेल्जियम को कहते हैं। भूमध्य सागर का पन्ना जो है इंडोनेशिया को कहते हैं। साम्राज्यों का कब्रिस्तान अफगानिस्तान। अवसरों की भूमि यूएसए। गोल्डन स्पैरो भारत हमारा भारत है। दो नदियों के बीच की भूमि इराक। भारत का अश्रुबिंदु जो है श्रीलंका। यूरोप की लाल टोकरी यूक्रेन है। क्वेश्चन नंबर 14, भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा समुद्र तट है। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा को जो है समुद्र तट।
औसत समुद्र तट की ऊंचाई कितनी होती, औसत समुद्र तट की ऊंचाई जो है कहाँ से मापी जाती है? मुंबई से मापी जाती है। ऊंचाई जो है मुंबई से मापी जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है अल्टीमीटर में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ियों और उनका क्षेत्र। पहाड़ियाँ और उनका क्षेत्र। जावली पहाड़ियाँ तमिलनाडु की है, पूर्वी घाट में, ठीक है। राजपीपला जो है, राजपीपला पहाड़ियाँ गुजरात में है। देखिए यहाँ पे आप लोग पहाड़ियाँ लगा के पढ़िएगा, ठीक है। जैसे हम पहाड़ियाँ यहाँ पे डैश कर दिए, ठीक। राजपीपला कहाँ है? राजपीपला पहाड़ियाँ गुजरात में है। ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। माइकल पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद में राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड में है। डफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। बाबा बूदन पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। इलायची की पहाड़ियाँ जिसे कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक सुधार उपायों को 24 जुलाई 1991 को आरंभ किया गया था। जो है इसमें क्या क्या है? उदारीकरण है, लिबराइजेशन किया गया है। उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन कहा गया है। थोड़ा गलती हो जाता है, समझ लीजिएगा। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन किया गया है, ठीक है। पीएम इसमें कौन थे? पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे पीएम, ठीक है। इस समय पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उसके बाद गवर्नर वेंकट रमण थे। ये तो कल आपको बता दिए थे। उसके बाद में 1966 से 1980 में उदारीकरण के लिए असफल प्रयास हुए थे। 1966 से 1980 में उदारीकरण के लिए जो है असफल प्रयास हुए थे। मुद्रास्फीति का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रास्फीति। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करना ही मुद्रास्फीति का कारण है। और अब एक होता है अपस्फीति। अपस्फीति जो है मुद्रा आपूर्ति में कमी करना होता है, अपस्फीति। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि का प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें कौन है? जो है अक्रिय गैसें जो है समूह 18 में है। अक्रिय गैसें विलियम जो है रमपेज ने इसकी खोज की थी। अक्रिय गैसें आर्गन। अक्रिय गैसें कौन सी है? आर्गन है। वो क्वेश्चन का आंसर है, आगे बताते हैं। जीरो गैस भी इसको कहते हैं। संयोजकता इसकी जीरो होती है। उसके बाद में इनर्ट गैस भी इसको बोलते हैं, अक्रिय गैस को। अक्रिय गैस देख लेते हैं हम थोड़ा सा, देखिए। सबसे भारी जो है अक्रिय गैस है रेडान, ठीक है। वायुमंडल में नहीं पाया जाता ये। उसके बाद में अक्रिय गैस देख लेते हैं। देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, उसके बाद में रेडान, ये सब अक्रिय गैसें हैं। जो हीलियम गैस है, हीलियम जो है वो गोताखोर के पास होती है, पानी में जो जाते हैं। समूह 17 को हैलोजन कहते हैं। समूह 17 को हैलोजन। इसमें कौन कौन सी गैस होती है? हैलोजन गैस कौन कौन सी है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। जिसमें फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद समूह 16 इसको क्या बोलते हैं? कैल्कोजन कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह है। इसकी खोज जो है 1857 में कालिकर ने किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसकी खोज 1956 में, राइबोसोम की खोज 1956 में प्लाडे ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज 1920 में थॉमसन ने किया था। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 समाप्त हो गया। आप मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं।